Hi students, good morning. Myself Bipin Nishamwala and today I'm going to start a new chapter of science. It's a very important chapter of chemistry, organic compound से related है. Carbon and its compound, chapter number 4, carbon and its compound, very important chapter. So हर एक चीज इसमें बहुत ध्यान से देखनी है. Excluded portion जो किया हुआ है तो उसमें बहुत सारी चीजें निकाल दी है. But we aren't going to change anything. We are going to see the full chapter. So let's proceed with this chapter. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आई एम स्टडिंग फ्रॉम ऑल इन वन बुक. इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जो टेक्स्ट बुक में डिटेल्स नहीं है वो भी दिया हुआ है. सो आई एम प्रिफरिंग दिस बुक. सो लेट्स प्रोसीड. ओके, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. कार्बन आपको पता ही है, कार्बन जो है दैट इज नंबर 6 नंबर का होता है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन होता है 2 4. 2 4 का मतलब इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसके वैलेंसी जो है वो 4 है. Now we are knowing that to complete the octet it require 8 electrons. अब यहाँ पे 4 है तो हमने देखा सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इस टाइप की जो एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है. बट वो तो मेटलॉइड्स हैं, यानी कि ना मेटल है ना नॉन मेटल है, वो सेमी मेटल्स आते हैं. बट कार्बन का ऐसा नहीं है. कार्बन जो है कंप्लीटली नॉन मेटल है. इसकी प्रॉपर्टी जैसी है तो वो कंप्लीटली एक नॉन मेटल है. ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे किस तरह से नॉन मेटल है. तो लेट्स सी. Carbon is the third most important element after oxygen and hydrogen. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद ये थर्ड नंबर का काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है. ऑक्सीजन तो हमको पता ही है कितना ज्यादा जरूरी है. हाइड्रोजन जो है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ एज वेल एज नॉन मेटल्स के साथ पेयरिंग बनाता है. और कार्बन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, तो जीने के लिए हमारी पूरी बॉडी, इनफैक्ट हमारे चारों तरफ देखेंगे तो मैक्सिमम चीज जो है वो कार्बन से बनी हुई है. द नेम कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो. ये कार्बन वर्ड आया कहां से? कार्बो, ये एक लैटिन वर्ड है कार्बो, विच मीन्स कोल. कोल यानी कि कोलसा, कोल में से बना है. तो मेजोरिटी जो कार्बन है वो कोल में से डिराइव हुआ है, ऐसा माना जाता है. ऐसा है एक्चुअली. द अर्थ क्रस्ट हैज, अर्थ क्रस्ट यानी कि जमीन के अंदर की लेयर, अर्थ क्रस्ट, उसमें कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है? यानी 0.02%. दैट्स इट. कार्बन, इतना ही कार्बन है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इतना है जमीन के अंदर. सोचो, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम. तो कार्बोनेट CO3 के फॉर्म में है, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 के फॉर्म में है, कोल है, पेट्रोलियम है. ये पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं होता बच्चों, डीजल होता है, नेफ्टा होता है, कोल्टार होता है, बहुत सारी चीजें होती है. ठीक है. एंड द एटमोस्फियर, एटमोस्फियर में तो हमको पता ही है, ये अर्थ क्रस्ट में इतना है. एटमोस्फियर यानी हवा में कितना है? तो हवा में हमको पता है भली भांति से 0.03% कार्बन है. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, गैस के फॉर्म में है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फ्यूल्स लाइक वुड, केरोसिन, कोल, LPG, CNG, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये सारे जितने भी फ्यूल्स हैं इन सबके अंदर कार्बन होता है. क्लोथिंग मटेरियल जो हम कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, इन सब में भी होता है. पेपर, रबर, प्लास्टिक, लेदर, ड्रग्स, ड्रग्स यानी वो वाली ड्रग्स हैं, ड्रग्स यानी मेडिसिन. एंड डाइज, डाइज यानी कलर्स जो होते हैं, कई तरह के कलर्स होते हैं, जो कपड़ों पे जो कलर्स वगैरह होते हैं, ये सारे कलर्स होते हैं. जो पेंटिंग के कलर्स होते हैं वो कलर्स होते हैं. इन सारे कलर्स वगैरह में इसको डाइज कहा जाता है. तो इन सब में कार्बन होता है. In this chapter, we will study the properties of carbon compound, which makes them very important to us. तो कार्बन का क्या इतना इंपॉर्टेंस है कि इतना बड़ा चैप्टर डाल दिया? और ये चैप्टर अकेला नहीं है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कार्बन से रिलेटेड बहुत कुछ हम लोग देखने वाले हैं. कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स. कोवेलेंट हमने बच्चों आयोनिक के बारे में देखा था. यू हैव सीन ऑलरेडी रिगार्डिंग आयोनिक कंपाउंड, याद है ना? Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन और Cl अपना 7 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं. यानी Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो Cl जो है उसके साथ एक्सचेंज कर, ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये बन जाता है Na पॉजिटिव. और क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो नेगेटिव हो जाता है, एंड दोनों कंबाइन होके बन जाते हैं NaCl. तो ये आयोनिक है.
आयोनिक मीन्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आयोनिक में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन. बट हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड्स. Covalent compounds. Now, covalent compounds form by sharing of electrons. इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने से बनते हैं. जबकि आयनिक कैसे बनते हैं? तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, एक देता है दूसरा लेता है. जबकि इसमें कैसा होता है? तो इसमें शेयरिंग होता है. तो शेयरिंग कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन. सो कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड. कार्बन की ऐसी कैसी प्रॉपर्टी है कि वो इतने सारे कंपाउंड्स के साथ इतना सारा कंपाउंड बनाता है? द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स इधर सेम और डिफरेंट एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स बिटवीन टू एलिमेंट्स जब एलिमेंट एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं देते कंप्लीटली, या ले ही नहीं लेते, वो अपने पास भी रखते हैं और दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं. यानी वो इलेक्ट्रॉन वहां पे भी रहते हैं. तो दो एटम्स के बीच में जब एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक देता है दूसरा लेता है, तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आयोनिक. बट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है. कोवेलेंट बॉन्ड काफी वीक बॉन्ड होता है, इजीली उसका जो बॉन्ड है वो टूट सकता है. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. हमने देखा एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. इसका K और L शेल ही है. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके मौजूद है. There are 4 electrons in the outer shell and its octets can be completed by in 2 ways. इसका जो octet है, जो outer most है, अब हमारा रूल क्या है? octet maximum 4 electrons it needs to acquire to complete 8 electrons. या तो वो 8 करेगा या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दे देगा वापस से. तो इफ कार्बन जो है अगर उसको आयोनिक बॉन्ड की तरह काम करना है एंड इफ इट लूजेस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि खाली 2 रह जाएगा, ये 4 अगर वो लूज कर देता है तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये बन जाएगा C4+ बन जाएगा एनायन, सॉरी कैटायन. कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन. बट ये पॉजिटिव आयन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आयन बन गया, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो अंदर 6 प्रोटॉन बच जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे कार्बन के अंदर अगर उसने लूज किया तो. सो इन दिस कंडीशन कार्बन वोंट बी स्टेबल, वो कार्बन स्टेबल नहीं रहेगा. तो इसलिए कैटायन बनता नहीं है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा नहीं. चलो अगर ऐसा हम लोग मान लेते हैं कि कार्बन जो है वो 2 है और 4 जो है, तो 4 कहीं से मिल जाते हैं उसको, 4 मिल जाएंगे तो 8 हो जाएगा. तो भी प्रॉब्लम है. यहाँ पे प्रोटॉन तो 6 ही है बट 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10. अगेन दिस प्रोटॉन कांट हैंडल दिस 10 इलेक्ट्रॉन. सो इन बोथ द केसेस कार्बन विल नाइदर डोनेट इट्स 4 इलेक्ट्रॉन nor it will accept any 4 electrons from elsewhere. तो कार्बन ऐसा बिल्कुल नहीं करता. तो कार्बन क्या करेगा? कार्बन करता है शेयर. अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके बॉन्डिंग बनाता है. वो किसी को कंप्लीटली दे नहीं देता या किसी के पास से ले नहीं लेता 4 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. ये करता है शेयरिंग. तो लेट्स सी. Thus, there are 4 electrons in the outermost shell and octet can be completed by 2 ways. First, it could gain 4 electrons to form C4 minus anion. इसको anion बोलते हैं. अगर ऐसा करेगा ये तो ये बन जाएगा C4 minus anion, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे. बट फॉर द न्यूक्लियस हैविंग 6 प्रोटॉन
इट्स वुड बी डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस हेल्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए ऐसा कर पाएगा नहीं। सेकंड कंडीशन हमने क्या देखी, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4+ कैटायन, ये कैटायन बन सकता है अगर 4 लूज कर देगा तो। बट फॉर अ न्यूक्लियस, but a large amount of energy is required to remove 4 electrons, leaving behind carbon cation with 6 proton in its nucleus। ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर निकालने हैं तो काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि देखो 2 ही शेल है और 2 शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना यानी बहुत मुश्किल की, बहुत सारी एनर्जी चाहिए। और अगर चलो कैसे करके निकाल भी दिए 4 इलेक्ट्रॉन, फिर भी इसके अंदर खाली 2 प्रोटॉन बच जाएंगे और यहाँ पे जो बच जाएंगे, सॉरी 6 प्रोटॉन बच जाएंगे और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इतना 2 प्रोटॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अगेन हैंडल कर पाएंगे नहीं, ऑक्टेट स्टेबल नहीं रहेगा, ऐसा है। होल्डिंग ऑफ जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन टुगेदर विच इज नॉट पॉसिबल, तो दोनों ही केस में नीदर कार्बन लूजेस इलेक्ट्रॉन नॉर कार्बन गेन्स इलेक्ट्रॉन, कार्बन इन दोनों में से कुछ भी नहीं करता। Therefore, in order to overcome this problem, carbon shares its valence electron, जो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करता है। with other atoms of the carbon or with the atoms of the element, तो कार्बन या तो कार्बन के साथ ही शेयरिंग करता है या तो दूसरे एटम्स के साथ भी शेयर करता है वो। The shared electron belong to the outermost shell of both atoms in this way. Both atoms attain the nearest noble gas configuration. This type of bonding is called covalent bonding. इस तरह से शेयर करता है कि जो भी कार्बन के साथ यहाँ ज्वाइंट हो रहा है उसका दोनों का ही अटैचमेंट हो जाता है, किसी ना किसी तरह से यहाँ पे कंबाइन हो जाता है। The number of electrons shared between two atoms to complete their octet, except hydrogen, which are duplet, is called covalency of the atom. जो वैलेंसी, शेयरिंग टेंडेंसी जिसको बोलते हैं, जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तो जितने वो शेयर कर सकता है वो उसकी कोवैलेंसी हुई, ठीक है। Thus the covalency of hydrogen is 1, oxygen is 2, nitrogen is 3, carbon is 4। तो नॉन मेटल्स की कोवैलेंसी बोलते हैं, नॉर्मली मेटल्स की हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, नॉन मेटल्स की भी वैलेंसी बोलते हैं, बट पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं तो कोवैलेंसी बोलते हैं, क्योंकि नॉन मेटल जनरली क्या करते हैं तो वो जब बॉन्ड एक दूसरे के साथ बनाते हैं वो शेयर करते हैं, इसीलिए। Other atoms can also exhibit similar property of bonding। तो we are going to see किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जैक्टली बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवलेंट बॉन्ड किस तरह से बनेगा, तो वो आज हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये डायग्राम पूछते हैं एग्जाम में, चलो तो हम लोग छोटे छोटे से शुरुआत करेंगे, कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन की बात कर लेता हूं मैं। तो हाइड्रोजन मैं यहाँ पे एकदम छोटे छोटे ही करूंगा। हाइड्रोजन जो होता है नेचर में H2 के फॉर्म में अवेलेबल, आप सभी को पता है H2 यानी हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा था, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहला ही नंबर है 1 है उसका, 1 से 30 तक आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। अब ये ज्वाइन कैसे करेंगे, तो ज्वाइन कुछ नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि ये हाइड्रोजन इसको दे देगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये फर्स्ट नियरेस्ट कन्फिगर हो गया, बट वो तो खाली हो जाएगा, वो खाली होके क्या करेगा, तो इसमें ऐसा नहीं होता, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते। तो शेयर कैसे करेंगे बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास रहेंगे इस तरह से, यानी कि इस हाइड्रोजन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है और इस हाइड्रोजन के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है। अब आप अगर देखोगे तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इस वाले हाइड्रोजन के पास, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दस हाउ इट फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, और क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है इसलिए इसको बोलते हैं कोवैलेंट सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है इसीलिए ऐसा होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का। दूसरी हम एक और दिखाता हूँ, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन कैसे अरेंज होता है, Cl2 के फॉर्म में अरेंज होता है। तो Cl क्लोरीन का जो कन्फिग्रेशन है 287 है। अब इस भाई साहब को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अगर क्लोरीन को क्लोरीन के साथ बॉन्ड करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है,
तो हम एक को डॉट से बताएंगे, एक को क्रॉस से बताएंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे देगा तो इसके तो 8 हो जाएंगे, बट ये 6 रह जाएंगे। तो क्लोरीन ऐसे नहीं बनता है, क्लोरीन बनता है शेयर करने से। तो शेयर कैसे होगा? सिंपल, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के साथ शेयर होंगे। बाकी सब वैसे के वैसे ही है। अब बनेगा कैसे? तो मैं इसको ऐसे सर्कल कर दूंगा तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इस तरह से बनता है। इसमें भी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है तो Cl बॉन्ड Cl, एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का, ये हो गया क्लोरीन का। अब मैं आपको बताता हूं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में नेचुरली अवेलेबल होता है। O2 यानी कि 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं तो उसको भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन का नंबर बच्चों क्या है? तो बच्चों 8 है। 2 6 इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। सो हाउ ऑक्सीजन विल, अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में है। अब आप सोचेंगे सर इसमें आप बाहर एक ही कर रहे हो, यहाँ पे 2 कर रहे हो, ऐसा क्यों है? क्योंकि वैलेंसी है ना बच्चों। 6 है, कितने चाहिए इसको? 2 चाहिए, इसलिए मैं 2 इस साइड रख रहा हूँ और बाकी के अपने अपने साथ पेयरिंग में अलग है। टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। बट मैंने 2 इस तरफ क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि इसको 2 चाहिए। अब आप देखो इस वाले ऑक्सीजन के लिए 6 तो इसके खुद के थे अपने, और 2 ये पड़ोसी मुल्क से उधार पे ले लिए उसने, यानी कि शेयर हो रहे हैं, तो 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इस ऑक्सीजन की बात करूं, 6 क्रॉस तो थे और 2 इसके ये भी हो गए, तो अगेन यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है बच्चों कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी O डबल बॉन्ड O। यहाँ पे हो गया कोवेलेंट डबल बॉन्ड, ठीक है। इन दोनों में सिंगल बॉन्ड था, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रही है, इसलिए यहाँ पे कोवेलेंट डबल बॉन्ड। क्लियर दिस वन? एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन भी N2 के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। मार्केट इसका कन्फिग्रेशन है 2 7, यानी कि कन्फिग्रेशन हो जाएगा, सॉरी 7 नंबर है तो 2 5 कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका। अब 5 है, 5 है, 5 है तो 3 चाहिए इसको 8 करने के लिए। ये 5 लूज नहीं करेगा, ये 6 लूज नहीं करेगा, तो इनको तो चाहिए, लेना पड़ेगा ना कहीं से। तो 2 N एटम्स में रख देता हूँ आजू बाजू। नाउ दिस वन 5 है, 3 चाहिए, तो शेयर कितने कितने करेंगे? 3 3 करेंगे। तो यहाँ पे शेयर कितने करते थे? 2 2। यहाँ पे कितने करेंगे? 3 3 करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कितने रखूंगा? 3। इसके क्रॉस के भी 3, और ये 2 जो बचे, इसके 5 में से 2 बचे, तो वो यहाँ पे कहीं पे मैं ऊपर रख देता हूँ, और यहाँ पे भी ये समझ में आया ना यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिए? 5 है, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैंने इसके 3 रखे यहाँ पे और इसके भी 3 रखे, ठीक है। अब आप देखो ये तो 6 और 2 8, 6 और 2 8। सोचने वाली बात क्या है, यहाँ पे कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था? 4, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की पेयर। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन की पेयर, यानी कि यहाँ हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कितना हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरह से बॉन्डिंग हम लोग देख सकते हैं। क्लियर? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चौपल बॉन्ड नहीं आता इसमें। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता है कोई भी, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। आप बोलोगे सर सेम मॉलिक्यूल में क्या तोप मारने के, हिम्मत है तो किसी और को एलिमेंट का दिखाओ, दिखा देते हैं। हम बात करते हैं मीथेन की। 2 एलिमेंट है अलग अलग, एक C है और एक H है। ये कैसा बनता है? C, C के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। C का कन्फिग्रेशन क्या है? 6।
2 4 और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1 यानी सिर्फ 1। तो सी के आउटर मोस्ट में जितने हैं मैं आजू बाजू लिख देता हूँ। अब मैं आजू बाजू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आने वाले हैं इसीलिए। तो 4 हाइड्रोजन 4 तरफ आएंगे, इसका एक, इसका एक, इसका एक और ये एक, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब क्या, तब हम लोग शेयरिंग करेंगे। ये हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। हाइड्रोजन की कहानी खत्म, इस वाले की 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, नियरेस्ट ऑक्टेट हो गया। सेम दिस, सेम दिस, सेम दिस, चारों 4 हाइड्रोजन की 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ये हीलियम जैसे बन गए फर्स्ट ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन, जो कि एक्सेप्शनल केस है और जो कि वैलिड भी है, वो स्टेबल हो गया। व्हाट अबाउट कार्बन, कार्बन क्या करेगा, कार्बन को तो 8 चाहिए ना। ध्यान से देखो हो गए हैं। ये कार्बन जो है इन सब के एक एक इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर रहा है। 2 ने 2 4 ने 2 6 ने 2 8 हो गए 8। तो इस तरह से मीथेन का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है CH4, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन अपने चारों 4 इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। फिर बोला कि चलो सर कुछ और दिखाओ जादू। तो अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला बच्चों NH3, बहुत ही फेमस है NH3, ठीक है। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने देखा ताजा ताजा 7 है 2 5, जबकि हाइड्रोजन अभी ऊपर हमने देखा 1 है। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप देख सकते हो नाइट्रोजन का NH3, अमोनिया का NH3 ही क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था दैट हाउ फॉर्मूलाज आर मेड, फॉर्मूला बनते कैसे हैं। फॉर्मूला बनते हैं आजू बाजू वाले एलिमेंट की वैलेंसी एक्सचेंज करने से। ओके तो लेट्स सी, ये नाइट्रोजन, ठीक है। आउटर मोस्ट में कितने 5 है, तो 5 में से 2 मैं ऐसे ही रखता हूं, एक यहाँ पे अलग, एक यहाँ पे अलग, एक यहाँ पे अलग। बोलोगे सर ऐसा क्यों करते हो, इसके पहले तो आपने ऐसे साथ में रख दिया था। साथ में इसलिए रखा था क्योंकि बाजू में भी नाइट्रोजन था, 3 3 बैठे वो शेयर करने वाले थे। बट इस केस में ऐसा नहीं, इस केस में आजू बाजू में कौन आने वाला है, नाइट्रोजन नहीं हाइड्रोजन आने वाला है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जिसका क्रॉस, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसका क्रॉस और एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसका क्रॉस। अब घुमाते चकड़ा, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये 3 हाइड्रोजन के अपने अपने तो हो गए। व्हाट अबाउट नाइट्रोजन, इसके 2 ऑलरेडी थे खुद के पास, ने 2 ने 2 ने 2 8 हो गए और बन जाता है NH3, ठीक है। तो इस तरह से मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया। एक और देख लेते हैं फेमस वाला, वाटर देख लेते हैं। वाटर, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 8 यानी कि 2 6 है। तो अब इसमें कैसे होगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं। तो ऑक्सीजन पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और इसको जरा ऐसे टेढ़ा रखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन साथ में अलग अलग आएगा ना। 2 हाइड्रोजन यहाँ रख देता हूँ, एक इसका हाइड्रोजन एक इसका। देखो जो क्रॉस किया हुआ हाइड्रोजन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 कर दिए। अब कंबाइन कैसे होगा, ये हाइड्रोजन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये हाइड्रोजन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। हाइड्रोजन का काम तो खत्म हो गया। ऑक्सीजन देख लेते हैं, 2 2 ये 2 और ये 2 8 हो गए, यानी कि यहां पे भी बॉन्ड शेयर हो गया। अब इसका बनता कैसे, इस तरह से बनता है, ठीक है। नाइट्रोजन वाले का कैसा बनता था, इस तरह से। इसको बॉन्ड फॉर्मेशन में ऐसा लिखते हैं, यहां पे 3 जगह शेयर करें तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। शेयर तो कितने कितने कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन कर रहा है ना, इसीलिए ऐसा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा लिखूंगा, ठीक है। एक लाइन यानी वहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लाइन यानी वहां 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 लाइन यानी वहां पे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे हो गए। एक और आपको देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड का दिखा देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड तो C कितना है अपना 6,
2 4। ऑक्सीजन कितना है 8 2 6। यहाँ पे किस तरह से करेगा अरेंज? एक कार्बन जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, एक कार्बन जो है एक ही है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरह से शेयर करेगा? ऑक्सीजन कितने? 2 है यहाँ पे, तो ये 2 कार्बन को, एटम को ऐसा रखता हूं, और बाकी के 2 है, तो इसको मैं यहाँ साइड पे कर देता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हो गए आउटर मोस्ट के। ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कर देता हूं, एक 6 और एक यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब अपने चकड़ा घुमाते हैं, ये ऑक्सीजन, 6 तो खुद के थे और पड़ोसी कार्बन से 2 ले लिए, ऑक्टेट कंप्लीट। इसका कर देते हैं, 6 तो खुद के थे, 2 कार्बन से ले लिए, तो कार्बन क्यों अकेला रह जाए? जब ऑक्सीजन ले रहे तो कार्बन भी तो शेयर लेगा ना उसके पास, तो कार्बन भी ये लेता है शेयर। 2 4 खुद के थे और 2 यहां से लिए, 2 यहां से लिए, यानी साइड पे हमको उतने ही इलेक्ट्रॉन रखने हैं जितने शेयर होने वाले हैं पड़ोसी एटम के साथ, ठीक है। इस तरह से हम लोग को करना होता है। तो अमोनिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे सल्फर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत सारे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया सा सल्फर, बहुत ही फेमस है। फेमस यानी कि इतना फेमस कि क्या बताऊं कितना फेमस। सल्फर जो होता है बच्चों, S2S3 ऐसा नहीं, 8 सल्फर, बहुत ही अनोखा इसका स्ट्रक्चर, 8 है। सल्फर एसिड इसका मॉलिक्यूल बनता है। सल्फर जो है बच्चों 16286 इसका कॉन्फ़िगरेशन। सो सल्फर नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, बट सल्फर जो है अकेला बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। सल्फर अगर खुद के साथ है तो 8 अपने भाई बहनों के साथ होता है। तो कैसे अरेंज होता है? तो एक ऑक्टागन शेप में अरेंज होता है। ऑक्टागन पता है ना, 8 साइडेड, इस टाइप से कुछ अरेंज होता है। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका, ध्यान से देखना। आठ सल्फर ड्रॉ कर दिया, ऑक्टागन शेप में दिख रहा है। अब हमको करना क्या है बच्चों? 2 सल्फर। अब सल्फर जो है उसको 2 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो आजू बाजू वाले से ले लेगा, ठीक है, और बाकी के 4 अपने पास ही रखता है वो। तो आजू बाजू वाले के पास वो लेता है, मैं इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बीच में कर देता हूं। तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, हर एक पर्टिकुलर सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं मैंने। ऐसा क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। हर एक सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हर एक सल्फर के पास खुद के भी तो 4 इलेक्ट्रॉन अलग से पड़े हुए हैं ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैं 4 ऊपर नीचे कर रहा हूं। चलो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मैंने क्या किया, ये सल्फर को देखो, इसके 4 ये और ये 2, एक यहां पे एक यहां पे, 6 हो गए। सिमिलरली अगर ये सल्फर को देखो, 4 ये, एक ये और एक ये, फिर ये हाइड हो जाएगा। तो हर 2 सल्फर के बीच में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये वाला सल्फर यहां पे भी शेयर करता है और यहां पे भी शेयर करता है। अब अपने चकड़ा घुमाते हैं किसी भी साइड, ये सल्फर, अब आप देखो
इस सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी इस वाले सल्फर से भी लिया है और इस वाले सल्फर से ये वाला भी लिया है। उसके बाद बाकी के 6 तो थे ही, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह सभी करते हैं, 6 6 6 6 6 6। आप देख सकते हो हर एक सर्कल को ध्यान से देखो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या किया, पहले सल्फर को ऑक्टागन शेप में रख दिया, हर सल्फर के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स रखे और खुद सल्फर के ऊपर और नीचे 4 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। और जब सर्कल हम लोग घुमाएंगे सदर, तो 2 यहां से 2 यहां से और 4 खुद के पास, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके पास। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, बट इसका स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये जितने भी पॉइंट्स थे ना, डब्ल्यू बोल सकते हैं, बट डबल डब्ल्यू नहीं है ये। यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ये सब जगह है सल्फर। यू कैन सी हर एक सल्फर दूसरे आजू बाजू में 2 सल्फर के साथ लिंक है। अगर मैं इस सल्फर की बात करूँ, इसके साथ भी लिंक है, इसके साथ भी लिंक है। अगर मैं इस सल्फर की बात करूँ, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लिंक है। इस सल्फर की बात करूँ, यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे लिंक है। इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन भी बोलते हैं और वेवी स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, दोनों स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्राउन एंड वेवी बोथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डॉट स्ट्रक्चर पूछते हैं एग्जाम में, जो मैंने आपको बताया। सो बेसिकली हमने कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं वो हमने देखा। अब यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, कोवलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्मॉलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा आयोनिक एंड कोवलेंट दोनों के साथ। आयोनिक में हमने देखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आयन से बनते हैं। यहाँ पे सब नेगेटिव आयन ही है, इसलिए इनके बीच का जो ये बॉन्ड है ना, काफी ज्यादा वीक होता है। तो थोड़ी सी हीट भी देंगे ना, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, पहला पॉइंट डिफरेंस में। सेकंड, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप कहीं पे भी देख रहे हो, क्या यहाँ पे कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं, कहीं पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। अब जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे कंडक्शन क्या करेगा? खाक। This is because the electrons are shared between the atoms and no charged particles are found in the compound. एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करे, या सॉरी इलेक्ट्रॉन की फ्री इलेक्ट्रॉन बन के इलेक्ट्रिसिटी पास करे। तो कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक में देखा था हमने, सॉलिड नमक जो सॉलिड होगा उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बट नमक को आप पानी में डालो और पानी में से इलेक्ट्रिसिटी पास करो नमक वाले पानी से, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इनआयनिक कंपाउंड फ्यूज या तो मॉल्टन फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में अगर कंपाउंड होते हैं NaCl KCl जैसे है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, जबकि कोवलेंट कंपाउंड कंप्लीटली नॉन कंडक्टर होते हैं। थर्ड पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का मतलब होता है जो इवापोरेट इजीली हो जाए। वॉलेटाइल यानी कि जो इवापोरेट इजीली हो जाए, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं वॉलेटाइल कंपाउंड्स। ठीक है, अब एक और मैं आपको बता देता हूं, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का कंपाउंड, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 सिंपल है। ये कार्बन के 4 क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, चार कार्बन के डॉट से बताएं, और हर एक क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने कार्बन वाली तरफ रखा है, वो 7वां। शेयरिंग कैसे करेंगे? क्लोरीन का ये 8 हो गया, 7 खुद के और ये एक 8, 7 खुद के और एक ये 8, 7 खुद के और एक है 8, 7 खुद के और एक ये 8। ये हो गए क्लोरीन। कार्बन क्या करेगा? इन्हीं सब क्रॉस वाले एक एक हर जगह से लेगा। कार्बन के खुद के 4 तो थे ही,
और 4 लिए पड़ोसी पाकिस्तान मुल्क से, ठीक है। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में आज हमने पूरा देखा, कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा है, कार्बन का फॉर्मेशन कैसा है, और उसके कोवलेंट बॉन्ड कैसे, कार्बन का तो अभी एक्चुअली देखा भी नहीं हमने, कोवलेंट बॉन्ड क्या है वो हमने देखा। तो व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब दे देना या ले लेना नहीं होता, शेयरिंग यानी अपने पास भी रखना है और दूसरों को भी दे के चलना है, ठीक है। तो वी हैव सीन जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है। कोवलेंट बॉन्ड जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कार्बन के बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, क्लियर। सो इसको अच्छे से देखना वीडियो को, और टाइम टू टाइम देखते रहो। अभी ऐसा मत करना क्योंकि एग्जाम भले एक्सटेंड हो गई है, बट अब जितने भी चैप्टर्स हमारे साइंस में बाकी है, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 13, सारे एकदम इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी चीज मिस मत करना। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और जितने भी मैं वीडियोस भेजता हूँ उसको टाइम निकाल के देखा करो। अब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। दिवाली खत्म हो गई है, क्लियर दिस वन? होप आपको सब समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना, ओके। थैंक यू वेरी मच।